आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें कि हम गतिविधि 4 को करेंगे। इसमें जो संख्याएँ दी गई हैं उनका हमें प्रसारित रूप लिखना है। जैसे सबसे पहले संख्या दी है 22। 22 का हम प्रसारित रूप लिखेंगे। तो 22 का प्रसारित रूप क्या होगा? पहले हम 22, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2। दहाई क्या है? दहाई का अंक भी 2 है। तो इकाई का अंक लिखेंगे पहले 2, दहाई है 2, तो 2 धन माने 20 धन 2। इसका प्रसारित रूप कैसा लिखेंगे? 20 धन 2, 20 धन 2 यानी 22। तो ऐसे हमें सभी संख्याओं के भी प्रसारित रूप लिखना है। जैसे 28। 28 है जो इकाई दहाई 2 अंकों से मिलकर बनी है। 8 इकाई का अंक है और 2 दहाई, तो 2 दहाई यानी 20 और 8 जोड़ेंगे तो जब बना 28। तो इसका हम प्रसारित रूप लिखेंगे 20 + 8। फिर हमें लिखना 18। 18 में 2 अंक हैं। कौन कौन? 8 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक है। तो इकाई के अंक 8 को अलग करेंगे, दहाई के अंक को अलग से। इकाई के अंक दहाई का अंक 1, तो इसका अंक कितना होगा? 10। 10 + 8 से मिलकर बना है 18। ऐसे हमें 27 को भी करेंगे। 27 में इकाई का अंक क्या है? 7। दहाई का अंक है 2, तो 7 इकाई और यानी 20, 2 दहाई, तो 2 दहाई यानी 20, तो 20 + 7 से मिलकर बना 27। तो 27 का प्रसारित रूप क्या होगा? 20 धन 7। फिर हम देखेंगे 34। 34 को हमें प्रसारित रूप में लिखना है। 34 में 4 इकाई हैं और 3 दहाई, तो इसका हम प्रसारित रूप लिखेंगे 30 धन 4। 34 का प्रसारित रूप क्या है? 30 धन 4। फिर अगली संख्या है 38। 38 को हमें लिखना है। 38 में 8 इकाई और 3 दहाई, तो इसमें लिखेंगे 3 दहाई यानी 30 और 8 इकाई, 30 धन 8। 38 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 30 धन 8। फिर हमें 37 का निकालना है। तो 37 में क्या करेंगे? 3 दहाई हैं और 7 इकाई, तो 3 को हम लिखेंगे 30 और 7 इकाई तो 7, तो 30 धन 7। 37 को लिखेंगे 30 धन 7। 37 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? 30 धन 7। फिर हमें 39 का लिखना है। 39 का लिखेंगे। 39 में 9 इकाई 3 दहाई, तो इसमें लिखेंगे 30 धन 9। 39 में क्या लिखना है? 30 धन 9। फिर 43। 43 को लिखेंगे 3 इकाई 4 दहाई, 3 इकाई यानी 3, 4 दहाई यानी 40, तो 43 का प्रसारित रूप लिखेंगे 40 धन 3। 43 का क्या है? 40 धन 3। अब हम अगली संख्या 45 को लिखेंगे। 45 का इकाई का अंक है 5 और दहाई का अंक है 4, तो 4 में यानी 40 और 5 + 5, तो 45 का प्रसारित रूप हो जाएगा 40 धन 5। फिर 23 का ऐसी लिखेंगे। 23 है जो इसमें 2 दहाई हैं और 3 इकाई, 2 दहाई यानी 20 और 3 इकाई यानी 3, तो 23 का प्रसारित रूप होगा 20 धन 3। फिर 29। 29 को हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो इसमें 9 इकाई 2 दहाई हैं, तो 2 दहाई यानी 20 और 9 इकाई, तो 20 धन 9 लिखेंगे 29 को। फिर 27 को लिखना है। 27 में 7 इकाई और 2 दहाई है, तो इसमें क्या होगा? 2 दहाई यानी 20, 7 इकाई यानी 7, तो 20 धन 7। 27 को लिखेंगे। फिर 31 को लिखना है। 31 में 1 इकाई और 3 दहाई, 3 दहाई यानी 30 और 1 इकाई यानी 1, 30 धन 1 लिखेंगे। 31 को क्या लिखना है? 30 धन 1। फिर हमें 38 को लिखना है। 38 को लिखेंगे 30 धन 8। 36 को 30 धन 6, 3 दहाई 6 इकाई हैं, तो 30 धन 6। फिर हमें आगे बढ़ना है। आगे लिखना है 64। 64 को लिखेंगे। इसमें 64 में 4 इकाई हैं और 6 दहाई, 6 दहाई यानी 60 और 4 इकाई + 4 करेंगे। 64 को कैसे लिखेंगे? 60 धन 4। फिर हमें 55 को लिखना है। 55 में 5 इकाई है और 5 ही दहाई, तो 5 इकाई यानी 5 और 5 दहाई यानी 50, 50 धन 5 लिखेंगे। फिर 47 को लिखना है। 47 में 7 इकाई 4 दहाई, तो इसमें क्या लिखेंगे? 40, 4 इकाई यानी 4 दहाई यानी 40 और 7 इकाई 40 धन 7 लिखेंगे। फिर 68 को लिखना है। 68 को 8 इकाई 60 दहाई, तो क्या हो जाएगा? 60 धन 8।
फिर हमें 89 को लिखेंगे। तो 89 में 8 दहाई है, 9 इकाई, तो 8 यानी 80, 9 इकाई यानी 9, 80 धन 9 लिखेंगे। 89 को लिखना है 80 धन 9। फिर हमें 70 को लिखना है। 70 में इकाई क्या है 0 और दहाई क्या है 7, तो दहाई क्या हो जाएगी 7 यानी 70, तो इसको लिखेंगे 70 धन 0। फिर लिखेंगे 61 को। 61 को लिखेंगे 1 इकाई 6 दहाई, तो इसको लिखेंगे 60 धन 1। फिर लिखना है 63। 63 में 3 इकाई हैं और 6 दहाई, तो इसको लिखेंगे 60 धन 3। फिर 62 को। 62 में 2 इकाई 6 दहाई हैं, इसको लिखेंगे 60 धन 2। फिर लिखना है हमें 57। 57 में लिखेंगे 5 दहाई हैं और 7 इकाई, तो इसको हो जाएगा 5 दहाई यानी 50 और 7, 50 धन 7 लिखेंगे। फिर हमें क्या बताना है, प्रसारित रूप बताइए। आगे हमें बताना है प्रसारित रूप। जैसे संख्या दी है 32, 32 को क्या लिखेंगे 3 दहाई और 2 इकाई, 32 में 2 इकाई है और 3 दहाई, तो इसका हम प्रसारित रूप रखना है 30 धन 2। ऐसे हमें 47 और 55 की बतानी है। तो हम 47 में बताएंगे 7 इकाई हैं और 4 दहाई, तो लिखेंगे 4 दहाइयाँ और 7 इकाइयाँ, इसका लिखेंगे 40 धन 7। 47 का क्या होगा 40 धन 7। फिर हमें 55 का निकालेंगे। 55 में 5 दहाई और 5 इकाई हैं, 5 दहाइयाँ हैं और 5 इकाइयाँ, तो क्या हो जाएगा 50 धन 5। फिर हमें आगे बढ़ते हैं। आगे आओ करें और सीखें की गतिविधि। अब हम 5 को देखते हैं। 5वें नंबर पर क्या है, तालिका में लिखी संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखिए। इसमें क्या है, जो तालिका दी है उसमें जो संख्या लिखी है उसकी हमें एक पहले की संख्या को लिखना है। जैसे 59, 59 है, 59 की एक पहले कौन सी संख्या आती है 58, तो हम यहाँ पर 58 लिखा है। फिर दूसरे नंबर हमें संख्या दी है 151, 151 की हमें एक अंक पहले की संख्या लिखना है, तो 151 के पहले कौन सी संख्या आती है 150, तो हम यहाँ पर 150 को लिखेंगे। फिर हमें अगली संख्या को देखना है। अगली संख्या दी है 186, 186 की एक अंक हम पहले की लिखेंगे यानी 185। फिर हमें 290, 290 की पहले की एक संख्या को लिखना है, तो 290 की एक अंक संख्या पहले क्या होगी 289, इसमें हम लिखेंगे 289। फिर हमें 363, अगली संख्या दी है 363, 363 की एक अंक पहले की संख्या देखेंगे तो कितनी है 362, यहाँ पर हम लिखेंगे 362। फिर हमें 479, अगली संख्या दी है 479, तो हमें 479 के एक अंक पहले की संख्या को लिखना है। 479 की एक अंक पहले की संख्या कितनी होगी 478, हम यहाँ पर 478 को लिखेंगे। फिर लिखना है हमें 628, 628 को 628 की एक अंक पहले की संख्या कितनी होगी 627, यहाँ पर हम 627 को लिखेंगे। फिर हमें अगली संख्या दी गई है 622, 622 के पहले की एक संख्या को बताना है। तो 622 की पहले की एक संख्या को बताएंगे हम 621। फिर संख्या दी है 830, 830 की एक अंक पहले की संख्या क्या है 829, 829 को लिखेंगे। फिर हमें संख्या दी है 212, 212 की एक अंक पहले की संख्या कौन होती है 211, 211 को लिखेंगे। फिर अगली संख्या दी है 565, 565 की एक अंक की संख्या को पता करेंगे। 565 की एक अंक की पहली संख्या क्या होती है 564, उसको हम लिखेंगे। फिर संख्या दी है 477, संख्या क्या है 477, इसकी हम एक अंक पहले की संख्या लिखेंगे। 477 की एक अंक पहले की संख्या कितनी होती है 476, उसको हम लिखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, जो संख्या दी होती हैं उसमें से हमें एक अंक को घटाते हैं तो हमें उससे एक अंक पहले की संख्या को पता चल जाता है। जैसे 477, 477 में से एक अंक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 476, तो 477 की पहले की संख्या हो जाएगी 476। अगली संख्या दी है 201, 201, 201 में से हम एक अंक पहले की संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे एक घटाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 200। फिर हमें 100 की
पहले की संख्या लिखना है। तो 100 के एक अंक पहले की संख्या कितनी होगी? 99। कैसे पता? 100 में से एक अंक घटाएंगे तो हो जाएगी 99। फिर अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या में लिखा है 998। 998 इसमें से हमें एक अंक पहले की संख्या को लिखना है। तो 998 में से एक अंक घटाएंगे तो 997। तो ऐसे हमें तालिका एक है जो इसको हमें भरना है। एक अंक घटा के हम उसके ठीक एक पहले की संख्या को निकाल लेंगे। अब हम दूसरी सारणी को देखेंगे। दूसरी तालिका में दिया है ठीक बाद की संख्या लिखिए। इसमें हमें जो संख्या दी है उसके बाद की संख्या लिखना है। तो हमें बाद की संख्या कैसे निकालेंगे? जो संख्या दी है उसमें हम एक को जोड़ देंगे। जैसे संख्या दी है 99। 99 की एक बाद की संख्या कितनी होती है? 100। तो हम 99 में एक अंक जोड़ देंगे तो हमें ठीक बाद की संख्या पता चल जाएगी। तो 99 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया? 100। फिर हमें लिखना है 329। संख्या कितनी दी है? 329 के बाद की संख्या को लिखना है। इसे कैसे लिखेंगे? 329 में एक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 330। तो हम लिखेंगे 329 के बाद की संख्या कौन है? 330। फिर हम लिखेंगे 710 की। 710 की बाद की संख्या क्या होगी? 710 में एक जोड़ेंगे तो 711। इसमें हम लिखेंगे 711। फिर 638 को लिखना है। 638 की लिखेंगे 639। 826। 826 में एक जोड़ेंगे 827। 989। 989 में एक जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा? 990। फिर 129। 129 के बाद की संख्या लिखेंगे दो, कितना होगी? 130। 270। 270 के लिए एक जोड़ेंगे तो 271। 587। 587 में एक जोड़ेंगे तो 588। 649। अगली संख्या क्या है? 649। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगी? 650। फिर संख्या दी है 352। 352 में एक जोड़ेंगे तो 353। फिर अगली संख्या है 236। 236 के बाद की संख्या कितनी होगी? 237। 236 में एक जोड़ कर देखेंगे तो जो संख्या मिलेगी वह 236 के बाद की संख्या होगी। ऐसे हमें तालिका 2 को भरना है। अब हम तालिका 3 को भरेंगे। तालिका 3 में क्या दिया है? दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखिए। इसमें जो संख्याएं दी गई हैं अब हमें उनके बीच वाली संख्या को लिखना है। जैसे तालिका में देखेंगे हमें दो संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच वाली संख्या को लिखना है। जैसे पहले स्थान पर लिखा है 56 और बाद में लिखा है 58। तो हमें 56 और 58 के बीच वाली संख्या लिखना है। 56 और 58 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 57। कैसे पता करेंगे? जो 56 दिया है 56 के हमें एक अंक बाद की संख्या देखेंगे और 58 की एक अंक पहले की संख्या को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? 57। फिर हमें अगली संख्या देखना 129। 129 के एक अंक हम बाद की देखेंगे 130 और 131 के अंक हम पहले की देखेंगे तो यानी 130। तो वह हमारी 129 और 131 की बीच वाली संख्या होगी। फिर हमें अगली संख्या दी है 287। 287 और 289। अब हमें इन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या को लिखा है 288। ऐसे हमें निकालना है। अगली संख्या है 409 और 411। 409 और 411 के बीच वाली संख्या को बताना है। 409 और 411 के बीच वाली संख्या होगी 410। फिर हमें 599 और 601 की संख्या को बताना है। 599 और 601 के बीच वाली संख्या है 600। इसमें हम लिखेंगे 600। फिर अगली संख्या दी है 310 और 312। इनके बीच वाली संख्या क्या होगी? 311। फिर अगली दो संख्या दी है 679 और 681। 679 और 681 के बीच वाली संख्या लिखेंगे 680। फिर दो संख्या दी 900 और 902। 900 और 902 के बीच वाली संख्या लिखेंगे 901। फिर 789 और 791। 789 और 791 के बीच वाली संख्या क्या होगी? 790। फिर 319 और 321।
319 और 321 के बीच वाली संख्या होगी 320। फिर 458 और 460, 458 और 460 के बीच वाली संख्या क्या होगी 459। 530 और 532, 530 और 532 के बीच की संख्या लिखेंगे 531। फिर लिखेंगे 629 और 631 की संख्या, 629 और 631 के बीच की संख्या कौन होती है 630। फिर 997 और 999 के बीच की संख्या को लिखना है। 997 एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 998, और 999 में से एक माइनस करके देखेंगे तो 998। तो 997 और 999 के बीच की संख्या पता पड़ जाएगी। तो इसमें लिखेंगे 997 और 999 के बीच की संख्या कितनी है 998। ऐसे हमें गतिविधि 5 को करना है। अब हम गतिविधि 6 को करेंगे। गतिविधि 6 है, इसमें क्या करना है, बॉक्स में संख्याओं के बीच की पहले की बाद की संख्या को लिखिए। इसमें हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनमें बीच की, पहले की और बाद की संख्याओं को लिखना है। इसमें पहले नंबर पर दो संख्या दी हैं 8 और 10, बीच में खाली स्थान है, तो हमें 8 और 10 के बीच वाली संख्या को लिखना है। 8 और 10 के बीच वाली संख्या कौन है 9, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9। फिर हम दूसरे नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर पर दिया है 14, 15 और फिर हमें उसके आगे संख्या को लिखना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 14 के आगे 15 और 15 के आगे क्या आती है संख्या 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16। फिर हम 3 को देखेंगे। तीसरे नंबर पर दिया है 17 और 19, तो हमें बीच में भरना है। 17 और 19 के बीच वाली संख्या कौन सी होती है 18, 17 और 19 के बीच में लिखेंगे हम 18। फिर हम चौथे नंबर पर देखेंगे। चौथे नंबर पर लिखा है 32, फिर बीच में भरना है, फिर 34। 32 और 34 के बीच की संख्या को लिखना है, तो 32 और 34 के बीच की संख्या 33, इसमें हम 33 भरेंगे। फिर हम पाँचवें नंबर देखेंगे। पाँचवें नंबर पर पहले वाले स्थान पर हमें भरना है, फिर लिखा है 50 और 51, यानी हमें 50 के पहले वाली संख्या को लिखना है, तो 50 के पहले 49 को यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर हम छठवें नंबर पर देखेंगे। छठवें नंबर पर लिखा है 44, 45, फिर खाली स्थान, यानी 44 के आगे 45, तो 45 के आगे क्या होगी 46, तो यहाँ पर हम 46 को भरेंगे। फिर सातवें नंबर पर दिया है दो संख्याएं 100 और 102, बीच में खाली स्थान, यानी बीच में हमें भरना है, तो 100 और 102 के बीच की संख्या क्या होगी 101, तो यहाँ पर हम 101 रखेंगे। फिर आठवें नंबर पर दिया है 99 और 101 के बीच में जगह, यानी 99 और 101 के बीच में भरना है, तो 99 और 101 के बीच में कितनी संख्या आती है 100। फिर 9वें नंबर पर देखेंगे, तो 9वें नंबर पर लिखा है 89 और 91। 89 और 91 बीच वाली संख्या को लिखना है। 89 और 91 के बीच वाली संख्या कौन सी होती है 90, उसको हम भरेंगे। फिर हमें लिखना है 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर क्या लिखा है, शुरू में खाली स्थान है, यानी हमें इसमें भरना है। फिर लिखा है 100 और 101, यानी हमें 10वें नंबर पर इसके पहले वाली संख्या को लिखना है, तो 100 के पहले वाली संख्या क्या है 99, तो हम यहाँ पर 99 भरेंगे। 11वें नंबर पर दिया है पहले स्थान पर खाली स्थान, फिर 8, 9, यानी 8 के पहले वाली संख्या को लिखना है। 8 के पहले वाली संख्या कौन होती है 7, उसको हम लिखेंगे। फिर हम 12वें नंबर पर भरेंगे। 12वें वाले नंबर पर लिखना है 29 और 31 के बीच की संख्या। 29 और 31 के बीच की संख्या कौन होती है 30, तो 29 और 31 के बीच वाली संख्या को लिखेंगे। फिर हम 13वें नंबर पर भरेंगे। 13वें नंबर पर है 55 और 57। 55 और 57 के बीच वाली संख्या को लिखना है। 55 और 57 के बीच वाली संख्या कौन है 56, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56। फिर 14वें नंबर पर है 60 और 61 के बाद की संख्या को लिखना है। 60 के बाद क्या आता है 61, 61 के बाद वाली संख्या को लिखना है 62, यानी यहाँ पर हम भरेंगे 62। 15वें नंबर पर 98 और 100, 98 और 100 के बीच वाली संख्या को लिखेंगे। 98 और 100 के बीच वाली संख्या कौन सी है 99, तो इसमें हम 99 को भरेंगे।
अब हम 16वें नंबर पर देखेंगे। 16वें नंबर पर पहले स्थान पर हमें भरना है। फिर लिखा है 3 और 4, यानी हमें 3 के पहले वाली संख्या को लिखना है, क्योंकि 4 की पहले वाली संख्या 3 दी है। 3 के पहले वाली संख्या क्या होती है? 2, तो इसमें हम 2 भरेंगे। इस तरह से हमें गतिविधि 6 को करना है। यदि आपको गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।